इस वक्त मरकज़ साहिबा मुरीदके में जामे मस्जिद उम्मुल कुरा इसको हमले में तबाह कर दिया गया था। अब उसकी तामीर नौ का सिलसिला जारी है। अल्लाह के फजल करम से ये मस्जिद पहले से बहुत बड़ी बनेगी। अल्लाह Our today's report is going to expose the anti-India plans hidden on Pakistani soil. लश्कर-ए-तैयबा के एक शीर्ष कमांडर ने एक ऐसा कबूलनामा किया है जिसने पूरे पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर, जिसे भारतीय सुरक्षा बलों ने चुपचाप अंजाम दिया है, उसका असर लश्कर की जड़ों तक पहुंच चुका है। क्या है पूरा मामला, जानिए इस पूरी स्पेशल रिपोर्ट में। हाय एवरीवन, दिस इज आस्था पांडे, वेलकम ऑन आपकी खबर। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय खुफिया एजेंसियों और विशेष बलों द्वारा चलाया गया एक टॉप सीक्रेट मिशन which was carried out secretly last year inside Pakistan occupied Kashmir and Pakistan. इस मिशन का उद्देश्य था सीमा पार आतंकी ठिकानों की पहचान और उन्हें इनएक्टिव करना, भारत में घुसपैठ की साजिशों को जड़ से खत्म करना, लश्कर जैसे संगठनों को रणनीतिक झटका देना। इस ऑपरेशन में भारतीय स्पेशल फोर्सेज ने बेहद सटीकता के साथ कार्य किया, जिससे दुश्मन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। लश्कर कमांडर ने पूछताछ में बताया कि मुरीदके में हमारे मुख्य ट्रेनिंग सेंटर और हथियार गोदाम को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारी नुकसान पहुंचा। उसने ये भी कबूला कि भारतीय एजेंसियों को हमारी गतिविधियों को सटीक जानकारी दी। हमारी मीटिंग्स और मूवमेंट पर ड्रोन व तकनीकी नजर रखी जा रही थी। इस हमले में कई विदेशी प्रशिक्षक और ISI के अधिकारी भी मारे गए। ये कबूलनामा भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है और इससे ये भी साबित होता है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति अपना रहा है। कमांडर के मुताबिक ISI ने न सिर्फ लश्कर को फंडिंग करता है बल्कि ऑपरेशनल ट्रेनिंग, तकनीकी सहायता और हथियारों की सप्लाई भी करता है। मुरीदके का बेस ISI की निगरानी में ही संचालित होता है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले ISI को हमले का अंदेशा था, लेकिन उन्होंने गंभीरता से उसको नहीं लिया। हमले के बाद पाक सेना और ISI ने मीडिया में चुप्पी साध ली और इंटरनल नुकसान को छिपाने की कोशिश की। इस कबूलनामे से साफ हो गया है कि पाकिस्तान अब सिर्फ आतंकवाद को पनाह नहीं दे रहा है बल्कि उसका प्रत्यक्ष प्रायोजक भी। भारत सरकार और सैन्य अधिकारियों ने इस सफलता पर कोई सार्वजनिक बयान तो नहीं दिया है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये एक बड़ा स्ट्रैटेजिक विनिंग पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू डिफेंस एक्सपर्ट अनिल वर्मा, दिस ऑपरेशन इज अ साइन ऑफ इंडियाज चेंजिंग मिलिट्री पॉलिसी। इस वक्त मरकज़ साहिबा मुरीदके में जामे मस्जिद उम्मुल कुरा इसको हमले में तबाह कर दिया गया था। अब उसकी तामीर नौ का सिलसिला जारी है। अल्लाह के फजल करम से ये मस्जिद पहले से बहुत बड़ी बनेगी। अल्लाह ताला इस मस्जिद को अपने बंदों के लिए आबाद करे। यहाँ से बड़े मुजाहिदीन और बड़े तलबा नमाज़ें पढ़ के फारिग हुए गए हैं, फैज़ हासिल किया है। अल्लाह ताला इस मस्जिद अब हम इंतजार नहीं करते हैं, हम पहल कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी हलचल मच गई है। सोशल मीडिया पर कई पाकिस्तानी पत्रकार और विश्लेषक इस ऑपरेशन को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान की सरजमी पर हमला कर सकता है तो हमारी सेना क्या कर रही है। लश्कर कमांडर का ये कबूलनामा सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक दस्तावेजी सबूत है कि पाकिस्तान की जमीन पर भारत के खिलाफ कितनी बड़ी साजिशें चल रही हैं। एंड इंडिया इज नाउ हिटिंग बैक। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया है कि भारत अब सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। पाकिस्तान की आतंकवाद नीति अब दुनिया के सामने और भी बेनकाब हो चुकी है। ये मिशन एक रणनीतिक सफलता है जिससे भविष्य में ऐसे और कदमों का रास्ता खुलेगा। If you found this report informative, please like the video, comment on what strategy India should adopt next, and don't forget to subscribe to the channel.